अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ़िटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट का क्या मतलब होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है कमर्शियल किसी भी गाड़ी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है राशिद अली और मैं अपने इस चैनल पर गाड़ियों के रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ, जिनमें स्पेशली टोयोटा कोस्टर और टोयोटा हाईएस वगैरह होती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ये सख्ती चल रही है रूट परमिट की और फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से कि ये आपको कैसे यानी कि इशू होता है और आपको इसका बनाने का क्या तरीक़ेकार है। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। किसी भी मेरे भाई ने कोई और क्वेश्चन पूछना हो या कोई सवाल पूछना हो तो इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट परमिट की। जैसे कि आप जानते हैं कि ये गाड़ी मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं टोयोटा कोस्टर है। अगर आप इसे किसी शिफ्ट के लिए चलाते हैं, किसी फैक्ट्री के लिए चलाते हैं तो आपके पास फिर भी इसका एक रूट परमिट होना ज़रूरी है। वो रूट परमिट इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको किस रूट पे लेके जाते हैं। अगर आप इसको पंजाब के अंदर ही रखते हैं या पंजाब से बाहर लेके जाते हैं, हर सूबे का एक अलग रूट होता है और एक रूट होता है ऑल पाकिस्तान। अगर आपने सूबे वाइज रूट बनवाया होगा तो आपको वो सूबे वाइज पे यानी कि डिपेंड करता है कि आपने पंजाब का, सिंध का, सरहद का, कहीं का भी जो आपने रूट बनवाया है तो आपके पास वो होना ज़रूरी है। उस रूट पे आप गाड़ी को किसी शिफ्ट पे, किसी स्कूल में, किसी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सूबे का रूट है। और अगर आपने रूट परमिट बनवाया है कि गाड़ी को रूट पे चलाने के लिए, जैसे कि सवारियों वाली गाड़ी होती है एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, जैसे लाहौर से झंग कर लें, सरगोदा, फैसलाबाद कर लें लाहौर से, तो वो एक रूट परमिट अलग से होता है। जैसे कि अब लाहौर से अगर आप सरगोदा या झंग या फैसलाबाद जाते हैं तो उस रूट के ऊपर लिखा जाता है कि ये गाड़ी जो है लाहौर से सरगोदा या लाहौर से फैसलाबाद या लाहौर से झंग के लिए इस रूट का जो इसके ऊपर लिखा गया है ये लाहौर से सरगोदा या झंग के लिए जा सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको उस रूट को, इस गाड़ी को किसी और रूट पे लेके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका चालान भी होता है। तो आपका वो रूट परमिट पूछा जाता है कि आपका तो ये रूट नहीं है लेकिन आपके पास ये रूट परमिट किसी और एरिया का है और आप इसको गाड़ी को किसी और एरिया में लेकर आए। अगर आप ये भी ऑल पंजाब या ऑल पाकिस्तान रूट बनवाना चाहते हैं वो भी बन जाता है रूट परमिट। तो अगर आपके पास एक शहर का रूट है तो आपको एक शहर पे ही गाड़ी को ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी चीज़ की कोई यानी कि चालान वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका नहीं होता। अगर आपके पास एक शहर का रूट है जैसे लाहौर से गुजरात हो गया या लाहौर से सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, जहाँ का भी अगर आपने रूट बनवाया तो उस पर आप इजीली गाड़ी को चला सकते हैं। और जो गाड़ियाँ टोयोटा कोस्टर जैसी गाड़ियाँ टूरिज्म के लिए इस्तेमाल होती हैं उनका ऑल पाकिस्तान का रूट होता है। वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। उनके पास अगर रूट परमिट मौजूद होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद होगा, गाड़ी की बुक होगी और गाड़ी के टोकन क्लियर होंगे, किसी किस्म का कोई चालान नहीं होगा अगर वो कोई वायलेशन नहीं करते। मसलन वायलेशन का मतलब ये है कि अगर इस गाड़ी के अंदर 29 सीटें हैं, अगर उन्होंने 32 या 33 सवारियों को बिठाया हुआ फिर तो आपको पता है डेफिनेटली चालान हो सकता है। ओवरलोडिंग की हुई है उसका चालान हो सकता है। अगर आपने छत के ऊपर कुछ सामान वगैरह लोड किया हुआ है उसका चालान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ये फिटनेस सर्टिफिकेट की। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है? फिटनेस सर्टिफिकेट आपकी गाड़ी का एक, जिस तरह कह लें आप किसी डॉक्टर से अपना जनरल चेकअप करवा के आए हैं कि आपके अंदर किसी किस्म का कोई मसला या अनफिट तो नहीं है। मसलन मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि अगर टीम के अंदर कोई किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि उसके अंदर किसी इंजरी का शिकार तो नहीं है, तो इसी तरह गाड़ियों का भी एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो हर 6 महीने बाद आपको ज़रूर करवाना होता है। विक्स ऑफिस से ये फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल होता है। तो ये लाहौर के अंदर भी 2 पॉइंट हैं, एक कालाशाह काकू है, एक ग्रीन टाउन बागड़ी चौक पे है। तो वहाँ से आप अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करवा सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपनी गाड़ी को ले जाकर। उसमें भी थोड़ी सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी गाड़ी एक तो ब्रेक वाइज ठीक होनी चाहिए, सस्पेंशन गाड़ी का ठीक होना चाहिए, जितनी गाड़ी के अंदर ओरिजिनल सीटें होती हैं वो ओरिजिनल सीटें होनी चाहिए, गाड़ी की जो बॉडी है उसमें किसी किस्म का कोई मसला ना होना चाहिए, गाड़ी का जो इंजन है वो 100% ठीक हालत में होना चाहिए। किसी किस्म का हल्का सा माइनर सा भी अगर गाड़ी आपकी धुआं वगैरह छोड़ती है तो उसमें भी आपकी गाड़ी अनफिट हो सकती है। इन 4, 5, 6 मेन चीज़ें हैं, इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और गाड़ी के सबसे मेन चीज़ गाड़ी के इंडिकेटर आपके चारों ऑन होने चाहिए। हर इंडिकेटर की लाइट ठीक होनी चाहिए, आपकी हेड लाइट भी ठीक होनी चाहिए।
और इसी तरह आपकी गाड़ी की स्क्रीन की जो फ्रंट स्क्रीन है और बैक स्क्रीन है वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और साइड मिरर भी आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। वो तमाम तर चीज़ें आपकी वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपको फिर एक मशीन से यानी कि कंप्यूटर में पास करता है, फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल फिट हालत में अगर होगी तो वो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट पास देंगे। अगर आपकी गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई मामूली सा भी फॉल्ट हुआ तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको फेल की यानी कि रिसीव दे देंगे, और आपको वो बता देंगे कि आपकी गाड़ी में ये काम होने वाला है, आप ये काम करवा के लेके आएँ। उसके बाद हम आपको आपकी गाड़ी यानी कि फिट हालत में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। याद रखें, जब भी आपका फिटनेस सर्टिफिकेट क्लियर होगा तो आपका रूट परमिट बनेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट में ये चीज़ें मेन है। जब आपकी गाड़ी फिट होगी तो आपका रूट परमिट बनेगा। जब तक आपकी गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा आपका रूट भी नहीं बन सकता। तो जाहिर है, अगर आपने गाड़ी को रूट पे चलाना है या कहीं पे भी आपने गाड़ी को लेके जाना है, सबसे पहले आपने फिटनेस सर्टिफिकेट पे गौर करना है। आपका गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट क्लियर है, उसके बाद आपने रूट बनवाना है, जहाँ का भी आपने रूट बनवाना है। अगर आपने लोकल चलानी है, अगर किसी फैक्ट्री के साथ चलानी है तो वो भी रूट आप बनवा सकते हैं। अगर आपने किसी रूट पे चलानी है एक शहर से दूसरे शहर के लिए सवारियों पे, तो आपको उसके ऊपर लिखवाना पड़ेगा कि हमें इस शहर से इस शहर के लिए इस गाड़ी को रूट पे भी चलाना है। तो ये थी जी तमाम तर डिटेल फिटनेस सर्टिफिकेट की और रूट परमिट की। उम्मीद है मेरे तमाम भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मजीद किसी भी मेरे भाई ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई सवाल पूछना हो टोयोटा कोस्टर टोयोटा हाइएस्ट के मतलब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी टॉपिक पे लेकर आऊँगा, उसी यानी कि मौजू पे। थैंक यू।